नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके 24/7 का फेसबुक प्लेटफॉर्म। और आज हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि एक एक करके लाइव आज बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो आपको बताते चले कि हमेशा हम एक अच्छी खबर की तलाश में रहते हैं, लेकिन आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही थी, इसलिए बार बार लाइव आना पड़ रहा है। सनम एजाज ने हमारे साथ ज्वाइन किया है और जहूर ने भी हमारे साथ ज्वाइन किया है। लेकिन आपको बताते चले कि आज जिन मुद्दों को लेकर बात करेंगे उसमें आज हम सबसे पहले कश्मीरी पंडितों के साथ एलजी मनोज सिन्हा बड़गाम के अंदर पहुंचे हुए हैं, जहां पर शेखपुरा इलाका है, और पंडितों के साथ ही वहां पर बातचीत करने की कोशिश हो रही है। इस पर मंथन करेंगे। और दूसरी खबर रहेगी कि कांग्रेस पार्टी को आज यहाँ पहुंचने के लिए मना कर दिया गया, यानी कांग्रेस को नहीं जाने दिया गया है। और उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो किस तरह से काम कर रही है सोपोर के अंदर। और चौथी खबर पर आपको दिखाएंगे कि वेदर के हवाले से क्या कुछ अपडेट है। तो चलिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त सनम के पास ही, उसके बाद जहूर के पास चलेंगे, क्योंकि ग्राउंड पर जहूर है। सबसे पहले सनम, जहूर के पास ही चलते हैं कि वहां पर जहूर के पास चलते पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर। जहूर जी बताइए जहूर, एलजी साहब कब पहुंचे यहाँ पे और इस वक्त कहाँ पे हैं? क्या आप लोगों को अंदर अलाउ किया गया या नहीं? जहूर, आप तक आवाज आ रही है तो बताइए एलजी साहब कहाँ पहुंचे हैं? जी मेरी आवाज आ रही है सर, लेकिन ये जो एलजी साहब है अभी अभी निकले हैं यहाँ से। अभी अभी जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी अभी जी वो यहाँ से निकले हैं। तो अभी पता नहीं अंदर क्या बातचीत हुई, लेकिन जो है पत्रकारों को अंदर जाने नहीं दिया गया, सिर्फ गेट तक सीमित था। गेट तक ही हमें यहाँ पे जाने दिया गया और यहाँ पर हमने जहूर, कहा जरा कि पूरे गेट। इलाके का नजारा दिखाइए, किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था थी और क्या कुछ बातचीत हुई है, जरा वो साझा कीजिए दर्शकों के साथ। जी आप देखिए, जी अब ये हमें बताएंगे कि क्या अंदर हम बातचीत हुई, तो आपको ये सुनाएंगे। भाई साहब उन्होंने हमें हौसला दिलाया कि आप मत भागो, आपको यही रहना है, आप यहाँ पे ही रहिए, आप यहाँ से मत जाइए, आप यहाँ पे मत हो जाइए। आपकी कोई भी व्यवस्था है, जो भी प्रॉब्लम है ड्यूटी में, वो हमें फुलफिल करेंगे। और उन्होंने साथ में ओपनली इतना कुछ नहीं बोला, उन्होंने हमें इन्वाइट किया है कि आप कुछ लोग आइए, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, रीलोकेशन वगैरह जो हम मांग कर रहे हैं, उसके जितनी भी प्रॉब्लम है वो हम दूसरी एलजी ऑफिस में ही वहाँ ही हमारा डिसाइड होगा कि सोल्यूशन होगा। क्या आप मुतमईन हो गए जो यहाँ पे एलजी साहब आए? आप प्रोटेस्ट का क्या होगा? अभी हम सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि हमारी जो मांगे है वो अभी स्टिल पेंडिंग है, वो अभी पूरी नहीं है। धरना चलता रहेगा, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और हमारी बस एक ही मांग थी, रिलोकेशन, वो अभी स्टिल पेंडिंग है। इन्होंने रिलोकेशन के बारे में कुछ नहीं बोला। बाकी जो हमारी डिमांड जो थी 2 साल पहले या 3 साल, उनके बारे में उन्होंने हो जाएगा। बट आपको सबको पता है कि हम क्या चाहते हैं, पहले अपनी सेफ्टी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, और उसका जी इनका यही कहना है कि वाहिद जो मसला है इनका वो रिलोकेशन का है। तो बाकी डिमांड्स जो है पीएम पैकेजेस में, चाहे वो माने या ना माने, लेकिन मेन जो है हम ये इनका यही कहना है कि हमें यहाँ से रिलोकेट किया जाए। जो भी देश में जहूर, अगर आप तक आवाज आ रही है तो रिलोकेशन कहाँ से चाहते हैं? ये किस तरह की रिलोकेशन चाहते हैं? वो किससे बात करिए आप। ये बिल्कुल यूटी के बाहर, मतलब अगर हम माने कश्मीर, खासकर कश्मीर के बाहर, जम्मू में या जो अदर स्टेट्स हैं इंडिया की, वहाँ पे हमें जो है अच्छा, ये कश्मीर से निकलना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मतलब अच्छा आपने कुछ अपडेट है सनम, ये बड़ा ऐलान है कि जम्मू कश्मीर में ही नहीं रहना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर रहना चाहते हैं, जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है इस वक्त यहाँ। नहीं आशा, नहीं आशा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये कश्मीर से बाहर जाना चाहते होंगे, जम्मू कश्मीर से नहीं। इनकी शायद डिमांड होगी कि कश्मीर सेफ नहीं है। क्या कश्मीर जरूर जरा साफ करिए, क्या ये कश्मीर से?
जी, इनका यही कहना है कि मतलब इन्होंने मेन यही इनका मुद्दा है कि हमें जो बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया की उनमें हमें वहाँ पे रिलोकेट किया जाए, हम न कि कश्मीर से कश्मीर बाहर में, बिल्कुल। कश्मीर से बाहर। ये थोड़ा समझना होगा हमें। ये चाहते हैं कि कश्मीर में सेफ नहीं है, इसलिए हमें जम्मू या दूसरी स्टेट में, अगर जम्मू कश्मीर में जी जी चाहिए तो दूसरी स्टेट में रिलोकेट किया जाए, जी कश्मीर में नहीं। मतलब ये साफ लफ्जों में हम कहें तो शायद ये कहते हैं कि इन्हें कश्मीर में, ये जो है कश्मीर से बाहर जाना है। जी, अगर मैं बताऊं कि कई दिनों से यहाँ पर हम नजर गड़ाए हैं, बिल्कुल यहाँ पर बैठे हैं, दिन में तो 2-3 बार यहाँ आना रहता है माइग्रेंट कैंप पे। लेकिन इनसे जब हमने बात की तो इनका यही कहना है कि हमने इनसे कहा कि अगर आपको हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जॉब दिया जाए, ट्रांसफर की जाए, या जो भी नजदीकी हो जहाँ पर फिर आपकी सिक्योरिटी अनिवार्य की जाए। लेकिन इनका यही कहना है कि अगर हम बीच में यहाँ से निकलते हैं कैंप से, तो उस रास्ते की जिम्मेवारी कौन ले सकता है। तो बड़े मतलब हसास मसले हैं सिक्योरिटी पर इनके। तो सनम कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठा रहे बिल्कुल हैं कश्मीरी नहीं, पंडित कि सिक्योरिटी से इनका नहीं क्या सिक्योरिटी मतलब का, नहीं सिक्योरिटी का सवाल नहीं आ रहा यहाँ। सिक्योरिटी का जो कंसर्न है ये हर जगह ये है, सवाल की बात नहीं है। सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। अब ये हो जाता है ये मामला, लेकिन उन्हें बड़ी इनका मामला है कि ये कश्मीर से बाहर जाना चाहते हैं, कश्मीर में जॉब नहीं कर रहे। ये पीएम पैकेज के तहत अपॉइंट हुए हैं, ये कश्मीर से पलायन बहुत पहले 90s में कर चुके हैं। अब पीएम पैकेज के तहत इन्हें वापस यहाँ पे रीएस्टैब्लिश या कश्मीर वापस, इनको अपने कश्मीर आबाई इलाके में सरकार का प्लान है बसाने का। उसमें फेज वाइज मैनर में इनको जॉब्स दिए जाते हैं ताकि ये वापस आए, यहाँ पे रहें, कश्मीर में रहें, अपने डिस्ट्रिक्ट में ना रहें तो दूसरे में रहें, स्टेट एरिया में रहें। लेकिन जहूर ने अभी जिस तरह से बताया कि ये चाहते हैं, क्योंकि परसों इनके साथ सरकार मिली थी, यहाँ पे आईजी मिले थे, यहाँ के डीओ मिले थे, तब इन्होंने बताया कि आपके जो सिक्योरिटी कंसर्न या कोई गांव में ट्रांसफर है तो उसको वहां पे खतरा लगता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ट्रांसफर किया जाएगा, या कहीं कोई और उसका मामला है, जॉब का मामला है, प्रमोशन का मामला है, वो सारे हल किए जाएंगे। लेकिन जिस तरह जहूर अभी बता रहे कि ये चाहते हैं कि इन्हें कश्मीर से बाहर, यानी ये वापस पलायन जो है, उस पलायन सरकार के प्लान का खिलाफ सनम चाहते हैं। एक बार फिर से जहूर पूरा इलाके के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो जरा दिखा दीजिए और फिर सनम से ही बातचीत करेंगे। चलिए जहूर दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर गेट पे खड़ा हूँ और यहाँ पे जो है अंदर से जो सिक्योरिटी हमें अंदर नहीं जाने देती। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर बिल्कुल कश्मीरी पंडित्स हैं और ये जो बिल्कुल टेंट में बैठे थे अभी, तो इन्होंने बातचीत की अभी एलजी साहब से। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो किसी से हम पूछ भी लेते हैं तो अभी इस वक्त कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा कि अंदर क्या बात हुई विस्तार से एलजी साहब के साथ। बहुत शुक्रिया जहूर, बहुत बहुत शुक्रिया। थे ग्राउंड से, लेकिन पूरी जानकारी वो दे रहे थे कि किस तरह से वहां पर एलजी मनोज सिन्हा पहुंचते हैं। लेकिन सनम, यहाँ सवाल ये है कि जी, इतने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और महिला की बहुत कम आवाज सामने आ रही थी, जितनी सुनाई दी है। उनका साफ तौर पर कहना था कि धरना आगे भी जारी रहेगा जब तक उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता है। बिल्कुल। जो अभी जो कश्मीरी पंडित के इस कैंप से जो महिला बात कर रही थी, उससे पूछा जहूर ने, और दूसरे कोई रिपोर्टर थे उन्होंने भी पूछा कि एलजी साहब से बात हुई, आश्वासन क्या मिला। तो उनका यही कहना था कि अभी उनसे बात हुई है एलजी साहब से, लेकिन उनका जो है रिलोकेशन का, अब ये रिलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता जा रहा है। ये रिलोकेशन जो है, कश्मीरी पंडित जो है ये पलायन जो किए थे 90s में, उनको वापस कश्मीर लाने की सरकार का एक प्रयास था। उस प्रयास में इनको सरकार ने जॉब्स वगैरह भी दिए यहाँ पे, और उन जॉब्स में बाकायदा तौर पे एक अंडरटेकिंग से ली गई है कि ये कश्मीर से बाहर जाने का नहीं कहेंगे, अदरवाइज इनको जॉब नहीं मिलेगा। तो अब ये डिमांड है, क्योंकि राहुल की जो डेथ हुई उसके बाद इनने ये डिमांड रखी है, और आज 12वां दिन है, ये 12वें दिन से लगातार प्रोटेस्ट पे है। और परसों हमें लगा था कि शायद प्रोटेस्ट जो है, सरकार ने जब इनकी बात की थी तो लगा था कि ये प्रोटेस्ट जो है, क्योंकि सरकार ने इनकी सारी डिमांड्स, लगभग जो डिमांड्स थे वो सब मान ली हैं, सब मानने का कहा है। और इनका जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो भी रखे गए हैं, उनको भी कंसिडरेशन में रखा है। उसके साथ साथ इन्हें अगर कहीं प्रमोशन या दूसरे मामला थे उनमें सरकार ने इनको काफी लीनियंट व्यू सरकार का था इनके खिलाफ, इनके हक में, और सरकार चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से ये आगे बात बढ़ी न हो। लेकिन आज जिसका भी जहूर ने बताया कि अभी ये उस पे नहीं है, ये अपनी डिमांड्स को
अभी और ये उस डिमांड को लेकर रखे हुए हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकाला जाए, बाहर जॉब्स वगैरह दिए जाए, पोस्टिंग मतलब कश्मीर के अपने आप बजाय। को स्टैंड बाय रखा गया है और जब तक मांगे पूरी जी नहीं होती तब तक वो हटने वाले नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ जाते जी। हैं सनम। कांग्रेस पार्टी को भी आज यहाँ पर जाने की इजाजत नहीं दी गई है और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी भी निशाना साधती हुई नजर आएगी केंद्र सरकार पर। देखिए बिल्कुल आज जो जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं जीए मीर, उनके साथ रमन बल्ला, जो बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो दोनों जम्मू से रमन बल्ला श्रीनगर आए हुए थे और उनका प्लान था आज कि वो शेखपुरा जाए, इन पंडित भाइयों के लोगों से मिले और इनका जो कुछ भी मामला उस पर वो बात करें उनके साथ। और फिर रमन बल्ला और कांग्रेस के जो दूसरे लोग थे वो उन्हें कोशिश की वहां पे जाने की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दी। और उसके बाद रमन बल्ला ने मीडिया से बात भी की और मीडिया से बात करते हुए रमन बल्ला ने बताया कि बीजेपी जो है, उन्हें आरोप बीजेपी लगाया कि बीजेपी के हर लीडर को जाने की इजाजत है, हर जगह जाने, लेकिन दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें नहीं इजाजत दी जाती है। उन्होंने बताया कि वो सरकार साफ करे कि क्या बीजेपी कांग्रेस से डर रही है या उसके शब्दों में जिस तरह से गुंडागर्दी वाली सरकार जो है वो कर रही है देश के दूसरे समय, वही सरकार, वही गुंडागर्दी वाली सरकार जो है यहाँ पे भी उन्होंने बना रखी है, ये रमन बल्ला ने आरोप लगाया। लेकिन इस खबर में हम एक और बात जो हमें अपने टॉप सोर्स से मालूम हुई है कि यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे जो पंडित बरादरी के लोग हैं उनको जब मालूम हुआ कि कांग्रेस के लोग वहां पे आ रहे हैं तो हमें टॉप सोर्सेज ने बताया कि उन्होंने खुद जो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि वो उनसे मिलना नहीं चाहते, उनको यहाँ आने नहीं दिया जाना चाहिए। या हमें टॉप सोर्सेज ने बताया कि इन्हीं पंडित जो अंदर हड़ताल पे थे, पंडित बरादरी के लोग, उन्होंने बताया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए, वो उनसे नहीं मिलना चाहते। ये बहुत बड़ा सवाल है सनम, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोलिशन में कांग्रेस पार्टी रही है, पीडीपी के साथ कोलिशन में कांग्रेस पार्टी रही है। कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों का रोष वहां पर भी देखने को मिला है। क्या लगता है कि इसी वजह से, क्योंकि कई बार सरकार आई है चली गई है और कई बार सत्ता में भी काबिज रहे हैं, उस वक्त इस पूरे काम को नहीं किया गया और अब आप देखिए जिस तरह से पहुंचने की कोशिश हुई है, इसलिए इस तरह से नहीं, हम उस चीज को सामने हम उस चीज को नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोलिशन में रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला बड़े दिग्गज टॉप पोर्टफोलियो में थे केंद्र में, और फिर पीडीपी भी यहाँ कोलिशन में बीजेपी के साथ रही है। बीजेपी पीडीपी की कोलिशन जो है, जो बताया जाता है कि दरिया के दो किनारे भी मिले हैं, तो ये कोलिशन वगैरह की नहीं है। हाँ, बीजेपी के अंदर उस प्रोटेस्ट के अंदर भी कुछ लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते होंगे, जो इनको लीड कर रहे होंगे, क्योंकि इस सारे जो इस वक्त जो प्रदर्शन वगैरह चल रहे हैं इसको यूजुअली हमने देखा है जितने भी जो चलता है वो एक ये एक हैंडल है ट्विटर का, उस हैंडल से सारा कुछ वो इनका जो प्रोटेस्ट वगैरह वो चलता रहता है। वो आखिर कब तक नाम का जो ट्विटर हैंडल है वही चलाता रहता है, वही उसी से एक तरह से हम कहें सारी डायरेक्शन उससे ट्विटर हैंडल आती है, तो हो सकता है वहां से कोई और चल रहा है सनम। तो सवाल भी यही बनता है कि आखिर कब तक, क्योंकि ट्विटर हैंडल का नाम ही वही है, तो सवाल भी यही है बिल्कुल कि आखिर ट्विटर कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। या बिल्कुल उसमें, लेकिन उसमें ज्यादातर है कि आखिर कब तक गोलीबारी चलती रहेगी, उसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं, उसमें आखिर कब तक मरता रहेगा कश्मीरी पंडित, मरता रहेगा कश्मीरी, मरता रहेगा जम्मू कश्मीर का नागरिक, मरता रहेगा, आखिर कब तक में वही कंसेप्ट है। पॉलिटिक्स वगैरह उसमें एंटी साफ तौर करप्शन पे ब्यूरो नजर के नहीं है। हवाले से बात कर लेते हैं। सोपोर में आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से, क्या कुछ थी पूरी हाँ बिल्कुल, ये सोपोर में है, ये तो गरीब भ्रष्टाचारियों पर गाज गिर गई। देखिए अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये किस मिट्टी के करप्शन के लोग बने हुए, किस मिट्टी के बने हुए हैं जो करप्शन करते हैं। आपको पता है हम रोज ये खबर एक जरूर चलाते हैं कि आज एसीबी ने छापा मारा, उसको पकड़ा, इसको पकड़ा, रंगे हाथों पकड़ा, और ये पकड़ने वाला फिर लंबी जेल के लिए जाता है, इसकी लाइफ का खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी ये करप्ट आदमी बाज नहीं आते। आज सोशल वेलफेयर वाला जो है वो गरीब बच्चों की दाल चावल का सौदा कर रहा था, एक क्लर्क था, 5,000 रुपए, बशीर अहमद उसका नाम है, 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, और जिससे रिश्वत मांग रहा था उसने यही शिकायत जो है एसीबी को कर दी। एसीबी ने बाकायदा तौर पे वहां पे ट्रैप लगाया और बाकायदा तौर पे आराम से उसको रंगे हाथ में पकड़ा। और कमाल ये है, ये करप्ट आदमी जो है एक तो उस आदमी के सामने उससे रिश्वत ले रहा था और वहां पे एक दो लोग और भी थे, यानी एसीबी के लोगों के सामने ही रिश्वत, उसको पता नहीं था एसीबी के लोग, उसको पता कोई आम लोग हैं, लेकिन बाद में उसको पता चला कि एसीबी के लोग हैं। ये कितना खुलेआम रिश्वत इस तरह से हम कह सकते हैं पकड़ रहा था, जो हमें वहां से खबर मिली है।
तो ये है करप्शन का हाल, और एसीबी की बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन अभी भी ये हमारे जो ये नकेल नहीं कसी खुद जा रही है गर्ज, सनम, अच्छे से नकेल नहीं कसी जा रही है, इसलिए हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। डर खौफ नहीं है, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक एक करके कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन देखिए आप कमी कहाँ आ रही है, ग्राउंड पर उतरिए जरा। देखिए कमी तो कहीं नहीं है, लेकिन ये जो डीट है, ये करप्ट लोग डीट है। एसीबी कोई कार्रवाई, कोई कमी नहीं छोड़ता है, लेकिन ये करप्ट आदमी जो है ये बहुत डीट है। ये किस मिट्टी के बने, करप्शन की इतनी इन्हें मर्ज लग चुकी है, इससे मैं आदत नहीं कहूंगी, ये मर्ज लग चुकी है। ये कहते हैं जान जाए लेकिन ये करप्शन नहीं छोड़ेंगे। वो हमने फिल्मों में देखा इस तरह का करप्शन होता है, रियल लाइफ में मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा। लेकिन ये कश्मीर है, और इस कश्मीर में करप्ट लोग हैं, ये रियल लाइफ में भी डरते नहीं है। इनको पता है हम जेल जाएंगे, हमारा जो फैमिली के लोग हैं, बच्चों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस करप्ट आदमी के जो आज पकड़ा गया, इसके बच्चे अब मोहल्ले से बाहर निकलेंगे तो सब कहेंगे देखो इसका बाप करप्ट है। और ये दब्बा जो बाप बच्चों के बाप पे लगता है, इससे बड़ा कौन सा दब्बा होता है? ये दो बड़े मतलब दब्बे आदत होते हो चुकी हैं। है, आदत हो चुकी है, आदी हो आदत चुके हैं। नहीं है, डीठ है ये ये वो आदमी है जो ये करप्शन वाले हैं। इनके बारे में डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं है, कोई लफ्ज नहीं है जिससे इन्हें डिस्क्राइब किया जाए। आदत तो बड़ी बात है, लेकिन ये है कि ये समझते हैं कि हमारे बच्चों को सोसाइटी में बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमारे रिश्ते जो है बेटियों से बेटों के रिश्ते नहीं होंगे, क्योंकि बहुत कम लोग फिर इन करप्ट लोगों के बच्चों से रिश्ते करते हैं। फिर भी ये इस तरह से करप्शन करते हैं। और ये क्लर्कल डिपार्टमेंट का तो फिर खुदाई हाफिज है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट दिखना में ये होता है, ये क्लर्क अकेला रिश्वत नहीं खाता है, इसमें आगे ऊपर भी देना होता है। तो इस यहाँ पर पे बहुत बार चर्चा एसीबी, हो चुकी है सनम, नीचे से लेकर हाँ, ऊपर, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, हर इस चीज चल क्लर्क रही का है। हेड क्लर्क भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जरूर देखिएगा, अगर एसीबी इसमें कार्रवाई करे, इस क्लर्क का जिसको आज पकड़ा, इसके हेड क्लर्क के एसेट्स देखने होंगे, वहां देखा जाए कि उसके एसेट्स क्या है। उसका जो ब्लॉक का जो क्लर्क होगा या ब्लॉक का अफसर होगा, उसके भी एसेट्स देखने चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी जितनी है उतनी उसकी सोर्स ऑफ इनकम है। अदरवाइज ये क्लर्क जो है, ये उसको 5,000 जो आज ये रिश्वत ले रहा था, जरूर इसमें इस क्लर्क को 1,000 ही मिलना होता। बाकी जो है, बाकी वो सब ऊपर वाले खाते, सीनियर। कार्रवाई तो जी, चल रही है एसीबी की तरफ से, लेकिन और भी नहीं, एसीबी कार्रवाई सिर्फ इसको तेज करने पकड़ेगी, की एसीबी कोशिश। आगे कार्रवाई यूजुअली हमने देखा है, एसीबी सिर्फ इसको पकड़ती है जिसको रंगे हाथ, जो चोर उस समय पे पकड़ा गया, जो बच गया वो चोर शायद एसीबी नहीं समझती है। लेकिन ये जो रिश्वतखोर है, इसके आगे के दूसरे लोगों पे भी एसीबी कार्रवाई करे, तो तब जाने कि एसीबी रूट्स कार्रवाई तक करती है। पहुंचने की जरूरत है, सिर्फ मोहरों को बिल्कुल। पकड़ने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन आकाओं तक पहुंचने अच्छा, की एक जरूरत चीज मैं एसीबी को बताऊं, एसीबी के लिए इंफॉर्मेशन दे दूं, ये बड़े अफसर जो होते हैं खुद रिश्वत नहीं लेते, इनमें क्लर्क रखे होते हैं। है। ये बड़े अफसर, ये रिश्वत जो बड़े अफसर की होगी, मैं गारंटी से कहता हूं ये रिश्वत बड़े अफसर के लिए होगी। उसने बताया होगा कि जब तक मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं फाइल पे साइन नहीं करूंगा। अब उसने आगे क्लर्क को रखोगे, ले भाई तू रिश्वत, तू 1,000 लेना, हेड क्लर्क 1,000 लेगा, 2,000 या 3,000 मुझे ना। ये उसके इस तरह से होगा। ये डिस्ट्रिक्ट अफसर तक ये रिश्वत पहुंचती होगी, ये सिर्फ वहीं तक नहीं होगी। एसीबी को उस मामले पे, इस लीड पे एक बार काम करे। तभी तो कहा जा रहा है ना कि बड़े आकाओं को पकड़ने की जरूरत है, छोटे छोटे मोहरों को पकड़कर कुछ नहीं होने वाला है। वेदर के हवाले से बात कर लेते हैं सनम जाते जाते, क्योंकि मौसम सुहावना हो गया और आज 23 मई है, और 23 मई को बताया गया था कि मौसम खुशगवार होने वाला है। कैसा मौसम है कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू के अंदर तो बारिश वाला मौसम बन रहा था, लेकिन बारिश यहाँ पर हुई नहीं है। आपका मौसम खुशगवार हुआ है, हमारा परेशान कौन है? आपके मौसम में गर्मी बहुत ज्यादा थी, उसके बारिश की वजह से, या वो जो इस वक्त जो बादल बादल बारिश वहां हुई पे नहीं है छाए हुए हैं, सनम, जम्मू के अंदर ने कोई बिल्कुल खास जो बारिश हुई जो नहीं है। ठंड आई है वहां पे, उसमें मौसम आपका खुशगवार हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ जोर की बारिश अभी हुई है, और इस जोर की 10 से 15 मिनट की बारिश में एक तो शहर की हमारा पता चल गया कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, और साथ साथ में ठंड लगना शुरू हो गई है, क्योंकि कश्मीर में ऑलरेडी इस वक्त ठंड चल रही है, एक तरह से ठंड का मौसम चल रहा है। पिछले 5 दिनों से यहाँ पे शाम के वक्त बारिशें हो जाती हैं, तो उन बारिशों की वजह से अच्छी खासी ठंड हो जाती है। तो इस वक्त भी ठंड हो चुकी है, और ये ठंड ठीक उस वक्त हो रही है जब पूरे मुल्क में तापमान 50 से ऊपर है। हमारे यहाँ अभी भी 20 के नीचे ही तापमान है, और खुशगवार क्या, बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सनम जुड़ने के लिए। तो बहुत आपने शुक्रिया। देखा कि सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि कश्मीर के अंदर मौसम बहुत अच्छा है और ठंड जैसा वहां पर महसूस जो है वो हो रहा है। जम्मू के अंदर भी फिलहाल बीच बीच में बारिश हो रही है, मौसम ने करवट जरूर बदली है, लेकिन और भी सुहावना अगर मौसम हो जाए तो जाहिर तौर पर हर एक राहत की सांस जरूर लेगा। लेकिन आपने देखा कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से आज सोपोर में एक बड़ी
कार्यवाही को अंजाम दिया गया। लेकिन इस पर आप ये समझिए कि बड़े लोगों को पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि ऑफिसर्स तक यहाँ पहुंचने की जरूरत है। महज सिर्फ क्लर्क को पकड़कर कुछ नहीं होने वाला है। और आज आपने देखा कि बड़गाम के अंदर एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे हुए थे, जहां पर मीटिंग का दौर शुरू किया गया कश्मीरी पंडितों के साथ। लेकिन उसके बाद एक महिला जो है वो सामने आती है और बयान देती है। वो कहती हैं कि तब तक उनका प्रदर्शन नहीं रुकने वाला है जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। आप देखते रहिए JK24/7।